स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सफ़े ज़ाये किए जाते हैं। ऐसी ऐसी ख़बरें या मज़ामीन छपते हैं जिनका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अब आप देखें, अब इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज है। आपको आज ज़रूर पता होगा कि बार्सिलोना कहाँ से खेलता है, रियल मैड्रिड कहाँ से खेलता है, लिवरपूल कहाँ से खेलता है, ये क्लब्स। इसी तरह काउंटी क्रिकेट में कौन से जो है क्लब्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, आप सबको पता होगा इस बात का। उनको जो है आप उजागर नहीं करते। अब काउंटी क्रिकेट में प्रोफेशनल पाकिस्तानी बहुत खेलते हैं। फुटबॉल में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, जैसे मोहम्मद साला है लिवरपूल का, माने हैं, ये मुस्लिम प्लेयर्स हैं और उन्होंने एक नई शिनाख्त दी। और मैं आपको बताऊं, न्यूकासल यूनाइटेड जो है एक क्लब है इंग्लैंड का, उसकी तरफ से खेलता था एक अफ्रीकन प्लेयर डेम्बा बाह। डेम्बा बाह का ये था कि वो जहां उसने गोल किया वो सजदे में चला गया। पता चला न्यूकासल में छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं गली कूचों में, वो जैसे ही गोल करते थे सजदे पे चले जाते थे। तो वो जो है उन्होंने उसको ट्रेंड के तौर पर अपना लिया। सजदा जो है वहाँ न्यूकासल में ट्रेंड बन गया कि जनाब गोल करना है तो फिर सजदा कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि मैं क्रिश्चियन हूँ या फलां हूँ या नहीं, जी सजदा करना है, क्योंकि डेम्बा बाह ने किया था। पैटर्नेज नहीं, सरपरस्ती नहीं है। जितनी क्रिकेट की सरपरस्ती है उतनी फुटबॉल की सरपरस्ती नहीं है। हालांकि ये पॉपुलर गेम है, आवाम का खेल है। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद उमर मरहूम कप्तान थे पाकिस्तान के फुटबॉल के, वो ढाका मोहम्मडन से खेलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता मोहम्मडन की तरफ से खेलने लगे वो जाकर। तो वज़ीर आज़म था उस ज़माने में भारत का, नेहरू। तो जब कलकत्ता लीग शुरू होती थी, उमर का मैच देखने के लिए नेहरू कलकत्ता आ जाते थे। फिर रोवर्स कप शुरू होता था तो बम्बई चले जाते थे। ड्यूरेंट कप शुरू होता था तो दिल्ली में उमर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेहमान होता था। आबिद गाजी की बात कर रहा हूँ मैं। आबिद गाजी को बांग्लादेश का जो उस ज़माने में वज़ीर आज़म था शफीउल इस्लाम, उसने उसको जाकर कहा POWs के कैंप में कि तुम रुक जाओ यहाँ पर, तुमको क्या चाहिए बता दो, तुम बांग्लादेश से खेलो, बांग्लादेश को कोच करो, जो चाहो तुमको हम पैसे देंगे, जितने चाहे तुमको। लेकिन वो चले आए। वो बेचारा कस्मा पुर्सी में मर गया यहाँ पर, उसको कोई पूछना रहा। मूसा गाजी वो भी बेचारा कस्मा पुर्सी में चला गया। इसी तरह कैप्टन हुसैन बख्श वो गोलकीपर थे जिन्होंने टूटे हाथ से कलकत्ता में गोलकीपिंग की थी। हुसैन किल्लर ईस्ट बंगाल से खेलते थे और उनकी शूट जो थी एक ऐसी गई कि उसने जाल फाड़ दिया। तो ये हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से ढाका फॉल होने के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर आपके पास प्लेयर्स नहीं रहे, क्योंकि यहीं के कराची के लड़के क्या कर रहे हैं, उनको ये बलोच लड़के वहाँ ढाका जाके प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते थे। एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ, जब्बार जो है बहुत बड़ा प्लेयर था, मौला बख्श गोटाई और जब्बार दो बहुत बड़े प्लेयर्स थे। तो जब्बार ये कहते थे कि जब ऑफ सीज़न होता था तो हमें गांव खेड़े वाले जो है उस ज़माने में आकर ले जाते थे और 300 400 या 500 रुपये जो है ना भाड़े का फुटबॉल होता था कि इतने पैसे दे के आप हमारी तरफ से एक मैच खेल लें। तो कहने उस ज़माने में 500 रुपये बहुत होते थे 1960s में या 50s में। तो ऐसे भी हुआ है। तो फुटबॉल की ज़ुबाहाली का सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी पैटर्नेज ना होना और फिर मुफाद परस्तों के हाथों में होना। अब बताएं फैसल साले हयात का क्या काम है, आज तक उन्होंने क्या किया फुटबॉल के लिए। इससे पहले जो थे गुलाम अब्बास बलोच, उन्होंने क्या किया। तो ये सारी, हाँ अलबत्ता हुसैन हारून ने बहुत कुछ किया, अब्दुल्ला हुसैन हारून ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी कदर नहीं की गई। आज भी जो है वो TADA बनाते हैं, फैसल साले हयात चले जाते हैं टूर्स के ऊपर, और जो है जो फीफा का जो फंड आता है डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल के नाम पर, वो पता नहीं कहाँ जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खा जाते हैं, लेकिन बहरहाल उसका इल्म नहीं है कि वो कहाँ खर्च हुआ।